माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर चले जाने के बाद भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे। वे भी पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर श्रीनिवास के रूप में रहने लगे। कहते हैं वे एक चींटी के बिल में तपस्या करते थे। दिन रात ध्यान, वियोग की वेदना और प्रतीक्षा। उन्हें पता था समय आने पर लक्ष्मी फिर मिलेंगी। नारायण वनम के राजा अक्षराज संतानहीन थे। उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए विशाल यज्ञ कराया। यज्ञ के दौरान धरती फटी और एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के भीतर एक दिव्य कन्या थी। राजा ने उसे गोद में उठाया। उसका नाम रखा गया पद्मावती। पद्म यानी कमल से उत्पन्न। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी। एक दिन श्रीनिवास शिकार के लिए निकले। एक हाथी का पीछा करते करते वे पहुंच गए राजा अक्षराज के बगीचे में। वहीं उन्होंने देखा एक राजकुमारी को, सफेद वस्त्र, आंखों में करुणा, चेहरे पर तेज। वो थी पद्मावती। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, समय थम गया। वह केवल आकर्षण नहीं था, वह था अनादि आत्माओं का मिलन। श्रीनिवास समझ गए ये लक्ष्मी ही हैं, और पद्मावती के हृदय में भी अजीब सी शांति उतर आई। श्रीनिवास लौट आए, लेकिन उनका मन वहीं रह गया। वे विरह में व्याकुल हो उठे। तब उन्होंने अपनी माता समान भक्तिन वकुला देवी को भेजा राजा अक्षराज के पास। वकुला देवी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा, उत्तर मिला, यह कोई साधारण युवक नहीं, यह स्वयं श्रीहरि है। राजा ने सहमति दे दी। अब समस्या थी, विवाह भव्य होना था। देवता, गंधर्व, पूरी सृष्टि को आमंत्रित किया गया। ऐसा विवाह पहले कभी नहीं हुआ था। इतना धन कहाँ से आए? तब श्रीनिवास गए धन के देवता कुबेर के पास। उन्होंने ऋण लिया, वचन दिया, कलयुग के अंत तक यह ऋण ब्याज सहित चुकाऊंगा। और फिर तिरुमला पर्वत पर हुआ वह दिव्य विवाह जिसे आज भी स्मरण किया जाता है। विवाह के बाद श्रीनिवास और पद्मावती तिरुमला में विराजमान हुए। लेकिन यह लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। कथा कहती है माता लक्ष्मी ने भी उन्हें वहीं आकर दर्शन दिए, और तब से तिरुपति बालाजी श्रीनिवास, पद्मावती और लक्ष्मी तीनों की उपस्थिति का प्रतीक है। अगर आप भी मानते हैं कि श्रीनिवास और पद्मावती की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में लिखिए गोविंदा गोविंदा। ऐसी और सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।